दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता, निगम पार्षद प्रत्याशी रश्मि शर्मा जी दिचाओं कला, वार्ड नंबर 128 नजफगढ़ विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। के मोहताज ने रश्मि शर्मा जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दिचाऊ कला वार्ड 128 से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से काम किया और सेवा की जनता के समाज के लिए काम किया है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी चैनल में। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया, आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा था और आपको टिकट दिया गया और आप चुनाव लड़ रही हैं। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? यदि आप चुनाव जीत जाएंगी, दिल्ली में 12 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो जनता के बीच, समाज के बीच क्या इसी तरीके से आप रहेंगी जिस तरीके अभी आप काम कर रही हैं 24 घंटे? हाँ जी, हाँ जरूर। जी, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, होली और दिवाली पर 1 सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, अभी तक किसी को नहीं दिया गया। 2500 रुपये हर महिला को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं दिया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया और मेरे पर विश्वास किया, और मुझ पर विश्वास किया है तो मैं इस विश्वास को बरकरार रखूंगी। और मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगी, बस ये बोल रही हूँ जो काम अभी नहीं हो पाए हैं और मुझे अवसर मिला तो मैं इस कार्य को बहुत अच्छे से पूरा करूंगी। बस इतना ही बोलूंगी मैं। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम से सर्वे किया, तो दिचाऊ कला के अंदर वार्ड 128 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, तो वाकई में कहीं ना कहीं आपने समाज के लिए, समाज के लिए आपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया होगा, इसलिए एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि आप चुनाव जीत जाती हैं? तो मैं सीधा सवाल है मेरा, लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, आप चुनाव जीतने के बाद किसी तरीके से 24 घंटे काम करेंगी पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए? हाँ जी जरूर, मौका मिला तो जरूर करूंगी मैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में कुल 12 सीटों पर निगम पार्षद के चुनाव होने हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार 12 की 12 सीटों पे जो चुनाव होगा, क्या वो कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगी या कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या बीजेपी पार्टी, या मैं बात करूँ अदर पार्टियों की, सबके खाते में बटेंगी सारी सीटें, या 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में जाने वाली है? क्योंकि दिल्ली की जनता आज अपने आप को वोट देने के बावजूद ठगा महसूस कर रही है। उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि 12 की 12 सीटें हमारी झोली में ही आएंगी। विश्वास है ऐसा जी, ऐसा लग रहा है मुझे इस बार कि जीत हमारी ही होगी। अच्छा। हाँ जी। मैं सुषमा यादव और नजफगढ़ विधानसभा से अभी मैं कांग्रेस की प्रत्याशी रही हूँ, और मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आदरणीय हमारे अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के देवेंद्र यादव जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, आदरणीय राहुल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे ऐसे जो बहुत ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार जो चुना है कैंडिडेट, वो उनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे चर्चा करूंगा, कुछ खास बात मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, मैं अगर बात करूं तो उन कामों में आम आदमी पार्टी खड़ी नहीं उतरी। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिलाओं को 25 रुपए दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि दोनों ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक कोई कुछ कहता है, कोई कुछ है। ये झूठा, बीजेपी भी जुमलेबाजों की सरकार है और आम आदमी पार्टी है, वो भी झूठ ही झूठ। झूठ के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, दिल्ली को स्लम बना दिया। जब 15 साल हमारी सरकार रही है, शीला दीक्षित जी की सरकार रही थी, तो उसी टाइम चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो। सीधे से सवाल है, जो शीला सरकार ने काम किया था पिछले 11 सालों में, बात हो तो आम आदमी पार्टी से उन कामों की रिपेयर तक नहीं हो सकी। दिल्ली जनता कह रही, क्या सच कह रही है? बिल्कुल 100% क्या 1000% सच कह रही है। इन्होंने दिल्ली को स्लम बना दिया, जबकि उस टाइम पे जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कोई भी हॉस्पिटल बना उसी टाइम के हॉस्पिटल बने हुए, कोई भी यूनिवर्सिटी बनी उसी टाइम की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, फ्लाईओवर्स उसी टाइम बने, मेट्रो उसी टाइम चले। सारा काम जो किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके अलावा इन्होंने दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो पहलू हैं, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने बिल्कुल सलम बना दिया
और चाहे सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 से भी ऊपर हो रखा है। गरीब जो गृहिणी है वो बेचारी इतनी परेशान है, ना कोई पेंशन देता है, ना कोई उनको पेंशन मिली है, यहाँ तक कि एक राशन कार्ड तक नहीं बन रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहे। कांग्रेस के टाइम में इतने काम हुए, मैं क्या बताऊं कि द्वारका में एक हॉस्पिटल खोला था कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने, 1700 बेड का, और कोरोना टाइम में सिर्फ उनका चलाना था, उन्होंने उसको भी नहीं खोला। अगर वो खोलते तो बहुत से लोगों की जान बच सकती। सुषमा जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो 12 सीटों में चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर भाई देवेंद्र यादव की अगुवाई में विधानसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी का घेराव बढ़ा हुआ है, इसका सीधा सीधा सर आपको क्या लगता है 12 सीटें मिलेगा? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ने ही, एक गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस ने ही काम किया है, पहले भी किया है और अभी भी कांग्रेस पार्टी ही ये काम कर सकती है। सब लोगों को विश्वास है। इनको तो वो कहते हैं ना कि वो जहाँ जमीन वही मकान, लेकिन इन्होंने मकान नहीं, मैदान बना दिया। सारे जितनी झुग्गियां थी वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए कांग्रेस पार्टी ने ही काम किए और आगे भी कांग्रेस पार्टी ही काम करेगी। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में आने वाली। मैं आपसे खास से चर्चा करूंगा, बहुत खास से बात करूंगा। मैं बात करूंगा वार्ड 128 वार्ड 128 इसकी बात करूंगा जी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा पार्टी सरकार बनी, जो सारे वादे खोखल निकले, जमीन पे नहीं दिख रहे हैं, चाहे हम बात करें होली दिवाली पर सिलेंडर की, चाहे बात करें 25 महिलाएं की, तो क्या जनता इस बार भाजपा पार्टी को सबक सिखाएगी 12 चुनाव के अंदर? बिल्कुल ना। दिवाली होली पे कह रहे वो 400 का सिलेंडर देंगे, ना कोई फ्री का सिलेंडर देंगे, ना कोई सिलेंडर दिया, ना 2500 रुपए दिए। और यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है नजफगढ़ में, तो अगर बारिश आती है ना तो यहाँ पे एक तरह से वो चलाओ, एक तरह से समुद्र सा बन जाता है। लोग क्या है, क्या हो जाए? यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है, तो अब पहले 11 साल के अंदर भी सुधार नहीं हुआ, अब 8 महीने होगा अभी सुधार। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, नजफगढ़ में इतना बुरा हाल कर दिया, बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ पे कुछ भी, कोई नई चीज खोली नहीं, कोई हॉस्पिटल है, कोई जो कांग्रेस पार्टी ने काम किए है ना वो तो हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे इतने गड्ढे हैं रोडों पे, बच्चे चलते चलते भी गिर जाते हैं। नालियां ओपन पड़ी हैं, उसमें नाली के गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया, ना बीजेपी ने किया, ना आम आदमी पार्टी ने किया। नजफगढ़ तो ऐसा स्लम बना दिया जैसे पूरी दिल्ली स्लम बनी हुई ना, ऐसे ही यहाँ पे स्लम बना हुआ है। कोई कुछ भी काम नहीं।